विपिन बैठा बड़े मजे से ड्राइंग बना रहा है। देखिए आज वो क्या बनाता है। क्या बना रहा है विपिन? ट्रायंगल। ट्रायंगल बना रहे हो? अरे ये क्या हो गया? तो उड़ गया हवा से। ओहो, तुम्हारा ट्रायंगल तो अपने आप से ही पूरा हो गया। और कितना अच्छा ट्रायंगल बना है। तो क्या कोई और भी चीजें हैं जो ऐसे पूरी हो सकती हैं? हाँ। तो आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें पूरी हो सकती हैं और उनके पूरे होने की वजह क्या है। ये एक पूरा क्यों हुआ? क्योंकि इसके दोनों हिस्से एक जैसे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके दोनों हिस्से एक जैसे हों। तो अगर हम उन्हें आधा बना लेंगे और ऐसे पेपर फोल्ड कर देंगे तो वो हमारी पूरी हो जाती हैं। तो अब हम ऐसी ही कुछ और चीजें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे तितली। तो देखो, अगर हमने ये आधी तितली बना लिया है और अब अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें और ऐसे दबा दें तो आप सभी देखेंगे कि ये तितली पूरी हो जाएगी। तो देखिए, ये तितली हो गई पूरी, क्योंकि इसका ये हिस्सा और एक ये हिस्सा दोनों एक जैसे हैं। तो अगर हमने ये तितली इस तरह से आधी बनाई होती और पेपर को यूं फोल्ड किया होता तो क्या ये पूरी होती? देखिए करके। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी होती है या नहीं होती। ये क्या हुआ? तितली के तो दो मुंह बन गए, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो तितली ऐसी तो नहीं होती ना विपिन? नहीं। तो तितली में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तो सममिति की रेखा है, पर जो क्षितिज रेखा है वो सममिति की रेखा नहीं। खड़ी रेखा है और लेटी रेखा नहीं है। तो इस तरह से कुछ वस्तुओं में तो खड़ी रेखा सममिति की होती है और कुछ वस्तुओं में लेटी रेखा। अब बच्चों, आप इस चित्र में आईने में बने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। देखिए, जो वस्तु आईने के सामने पहले रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी आईने के अंदर पहले बनेगा और जो पीछे रखी है उसका प्रतिबिंब भी पीछे बनेगा। जितनी वस्तु की दूरी आईने के सामने है उतनी ही आईने के पीछे होगी। तो आपको अब ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सममिति रेखा भी यही कार्य करती है। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप आईने में बने प्रतिबिंब बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि आईने में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो अभी मैंने आईने की रेखा बनाई है। इस तरफ मैंने ये दो रेखाएं खींची हैं। अब आप बताइए कि इस तरफ पहले कौन सी रेखा आएगी? सोचिए, अगर यहाँ पे आईना रखा हो तो इस तरफ कौन सी रेखा होगी?
पहले आएगी ये इतनी ही दूरी पे ये छोटी रेखा, और फिर ये इतनी ही दूरी पे ये लंबी रेखा। जितनी दूरी पे ये यहां से है उतनी दूरी पे ये यहां से होगी। तो जो वस्तु आईने के सामने जितनी दूरी पे होती है, पीछे भी उतनी ही दूरी पे होती है। ठीक है, वैसा ही प्रतिबिंब बनता है, एक जैसा। ठीक है, अब बताइए, ये जो किरण आप देख पा रहे हो, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आईने में ऐसा बनेगा? बताएं, सही है? नहीं, ये है बिल्कुल गलत। क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? जितनी दूरी पे यहां पे है उतनी ही दूरी पे वहां, हर चीज उतनी ही दूरी पे होगी। जैसे ये तीर का जो चिन्ह है ये इतनी दूरी पे है, तो यहां पे भी इतनी ही दूरी पे बनेगा। इसी तरह से इतनी दूरी पे ये तीर का चिन्ह, और फिर ये रेखा जैसे यहां से होती हुई ये ऐसे 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 दूर जा रही है, और जितनी लंबी है उतनी ही दूरी पे बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा। समझ गए आप सभी? जो इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतनी दूरी पे है तो ये इतनी ही दूरी पे यहां होगा। ये वाला हिस्सा इतनी दूरी पे है तो ये इतनी ही दूरी पे बिल्कुल सामने होगा। ये तीर का चिन्ह यहाँ पे है तो बिल्कुल ही इतनी सामने यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी आप समझ गए। आपको कुछ और आकृतियां ऐसी ही मैं दे रही हूं। अब बताएं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आप आईने के पास से शुरू करें और देखें कि ये जो है ये यहाँ पे इतनी दूरी पे है, तो यहाँ पे भी इतनी ही दूरी पे होगा ये वाला हिस्सा। फिर ये क्या हो रहा है, ये हिस्सा ऐसे दूर जाता जा रहा है आईने से, तो हम इसको भी दूर लेके जाएंगे। जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी इस कोने की यहाँ होनी चाहिए, होगी। और फिर ये क्या हो रहा है, इधर से इस आईने के पास आ रहा है, और कितना पास आएगा, यहाँ तक। तो यहाँ पे हम बिंदु लगा के और इस तरह से बना सकते हैं, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, कर लोगे अभी आप? तो बच्चों अब हम सममिति रेखा के बारे में जान चुके हैं। सममिति रेखा ही आईने की रेखा होती है। आईने में हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब देखते हैं तो अगर वो वैसी की वैसी ही दिखाई दे तो अर्थात इसका मतलब है कि जो आईना है वो सममिति रेखा का कार्य कर रहा है उस वस्तु में। तो ऐसी ही कुछ आकृतियां हमारी बुक के पेज नंबर 72 और 73 पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। इसमें हमें बताना है कि जो बिंदु रेखा है वो इनमें से कौन सी आकृतियों को आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। पूरा चित्र कब बनाएंगी? जब अगर उस वस्तु के दोनों भाग एक जैसे हैं तो वो पूरा चित्र बन जाएगा। उसमें सममिति रेखा है। तो पहली जो आकृति है हमारी बुक की, इस आकृति में यहाँ पे ये बिंदु रेखा है, तो जो ऊपर का भाग है और नीचे का भाग है आप देख सकते हैं क्या वो एक जैसे हैं या नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र में जो आकृति है वो तो एक जैसी है, पर जो रंग भरने का ढंग है वो बदल गया। देखिए यहाँ पे इस भाग में रंग नहीं है और इस भाग में रंग है, तो मतलब दोनों भाग एक जैसे नहीं है। इसी तरह इस भाग में रंग है और यहाँ पे ये बिना रंग का हो गया। तो ये रेखा इस चित्र में सममिति रेखा
या आईने की रेखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अगले चित्र में देखते हैं। चित्र नंबर 2 में ये देखिए, यहाँ पे ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो आईने में भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, नीचे की तरफ होना चाहिए था ना, पर नीचे की तरफ तो नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी ये सममिति रेखा नहीं है, ऊपर की तरफ चला गया। सममिति रेखा जब होती है या आईने की रेखा होती है तो जैसा ये भाग वैसा ही ये भाग। ठीक है, अब तीसरा है ये चित्र। तीसरे चित्र में पत्ते का ये भाग ऊपर की तरफ जा रहा है और जबकि ये हो गया नीचे की तरफ। जाना कहाँ चाहिए था, ऊपर की तरफ, तो ये सममिति रेखा इसमें भी नहीं है। अब चित्र संख्या 4 में ये है 4। इसमें देखिए यहाँ पे नीला रंग है और यहाँ पे नहीं है। सममिति रेखा होती है तो दोनों भाग एक जैसे होते हैं, तो इसमें भी नहीं है। चित्र संख्या 5 में देखिए स्टार बना हुआ है। स्टार में ये वाला भाग और ये वाला भाग आप ध्यान से देखिए बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ भी ना रंग का अंतर है ना आकार का अंतर है, दोनों भाग एक जैसे हैं। अगर हम इनको फोल्ड कर दें तो ये एक दूसरे को अच्छे से ढक लेंगे। ठीक है, अब चित्र संख्या 6, ये तितली दे रखी है हमें। देखिए ये वाला भाग इस तरफ और इस तरफ वाला दोनों भाग बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये सममिति रेखा है और आईने के आगे रखने पर ये इसको पूरा कर देगी। साथ में देखिए दोनों भाग एक जैसे हैं, बिल्कुल है। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों समान है। चित्र संख्या 8 में ये वाले दोनों भाग ऊपर और नीचे का दोनों भाग समान है, तो ये सममिति रेखा या आईने की रेखा है। तितली में अब नो, इसमें अब इस तरफ तो इसके एंटीनाज हैं और इस तरफ नहीं है, तो इसका मतलब ये सममिति रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, चित्र संख्या 10 में अब ये यहाँ पे लाल रंग, तो यहाँ पे भी लाल, यहाँ पे लाल तो यहाँ पे भी लाल होना चाहिए था, और यहाँ हरा तो यहाँ पे हरा होना चाहिए था, तो इसमें ये रेखा सममिति रेखा नहीं है। दोनों भाग समान होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें है या नहीं, इसमें ये रेखा इस तरह गई हुई है, तो इस भाग में भी ये इस तरफ जानी चाहिए थी, तब सममिति रेखा होती, तो इस तरह से ये नहीं है। चित्र संख्या 11 हो गया। अब आ गए हम 12 पे। इसमें नीचे वाले भाग में त्रिभुज है और ऊपर वाले भाग में त्रिभुज नहीं है, तो ये भी नहीं है। 13 में मछली का नीचे और ऊपर का भाग दोनों समान है, तो इसमें ये सममिति रेखा है। फिर है 14 में, यहां पे बना रखी है मछली के बिल्कुल पीछे, तो ये वाला भाग और ये वाले भाग में तो बहुत अंतर है, तो ये सममिति रेखा नहीं है। 15 में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 73। अब हम करेंगे पेज नंबर 74 और 75। इस पे हमें एक कुत्ते का चित्र दिया गया है, हम उसको बना लेते हैं।
ये एक कुत्ते का चित्र हमें दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस कुत्ते के चित्र में आईने की रेखा किस भाग में रखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अभी देखिए, इसमें अगर हम बीचों बीच अगर आईने की रेखा रखें तो क्या ये दोनों भाग एक जैसे हैं? नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सममिति रेखा नहीं है। हमें अगर आधा चित्र दिया जाएगा तो हम इसको पूरा नहीं कर सकते। पर अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अलग अलग भागों में सममिति रेखा रखने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो अभी हम देखते हैं। अब इस कुत्ते के चित्र में इस तरह से आईना रखा गया और अब हमें बताना है कि ये चित्र आईने में कैसा दिखाई देगा, क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो अभी हम कैसे बनाएंगे, बस यही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जितना दूर है उतना ही दूरी पे वो वस्तु यहाँ बनेगी। तो पहले क्या है, यहां से स्टार्ट करो। ये देखो, ये वाला हिस्सा यहां से कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है, इधर ऊपर की तरफ। जितना दूरी पे ऊपर की तरफ गया उतना ही दूरी पे हम ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर ये कहाँ गया है, आईने की तरफ। देखो यहाँ पे ये आईने की तरफ वापस आया, हम भी वापस ले जाते हैं इसको आईने की तरफ, यहाँ तक वापस आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स है। तो इस बॉक्स को हम, ये कैसा है, कैसे जा रही है ये रेखा, आईने से ऊपर की तरफ। तो हम यहां से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जितनी लंबी है उतनी लंबी। देखो ये हिस्सा इतनी दूर है तो इतनी ही दूरी पे होगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये रेखा आई है। तो हम, ये रेखा कैसी है, इस बिंदु से नीचे की तरफ और आईने से देखो दूर जा रही है, दूरी बढ़ रही है। यहाँ इतनी दूरी है और यहाँ इतनी है। तो अब इसको हम भी इसी तरह बनाएंगे कि दूरी बढ़ती जाए। बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, फिर ये आईने की तरफ आया, हम भी इसको आईने की तरफ ले आएंगे। और फिर क्या है, ये रेखा बड़ी सी रेखा है, ये क्या हो रही है, आईने से दूर जा रही है और कहाँ खत्म हो रही है, इतनी दूरी पे। तो हम भी इसको इतनी ही दूरी पे एक बिंदु लगा लेते हैं ताकि जो हमारी रेखा आए वो इतनी दूरी पे यहाँ आ जाए। हम ऐसे बिंदु लगा लगा के, अब देख सकते हो ये रेखा यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक, कितनी दूरी तक है, इतनी दूरी तक। हम एक बिंदु लगा लेंगे और इस रेखा को यूं ले जाएंगे। फिर क्या है, इसका ये पांव, ये कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। फिर ये इस तरह है, हम बिंदु भी लगा सकते हैं कि इतनी दूरी पे ये होगा, तो ये बिंदु लगा लो चाहे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये रेखा वापस आ रही है इस तरफ, आईने की तरफ वापस आएगी और कितनी दूरी पे है, यहां से यूं लो और ये बिंदु लगा दो, ठीक है। और फिर इन दोनों को मिलाना है। और ये वाला हिस्सा, ये देखो यहां से इतनी दूरी पे है तो यहाँ पे इतनी दूरी पे बिंदु लगा दो और एक रेखा कैसे जा रही है, यहां से इतनी दूरी पे शुरू होगी और इस बिंदु से इसको मिला दो और फिर इन दोनों को मिला दो और इसको सफेद कर देना है हमें। अभी कुछ हिस्सा बचा है, हाँ, इसको भी हम पूरा करेंगे। इतनी दूरी तक हम बिंदु लगा लें। फिर उसके बाद ये यहाँ ऐसे, ये कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे, तो इतनी ही दूरी पे ये खत्म। फिर ये इनको मिला दो और इस हिस्से को सफेद कर दो और यहाँ है कुत्ते की आंख। तो ये चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बस जो चीज आईने के सामने जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे बनेगी, तो उसका हम बिंदु लगा के और उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सभी समझ गए। तो इसी तरह आपको अपने बुक के पेज नंबर 74 और 75 पे ये बहुत सी आकृतियां दी गई हैं, आपको इनका अभ्यास करना है, ठीक है।
जैसे कि ये पेज नंबर 75 पे है। अब सफेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने से साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। अब ये वाला है कुत्ते का चित्र। ये और उसका चित्र ऐसा बन जाना चाहिए। तो रेखा कहाँ पे है बताओ? तो बच्चों, आप सभी अब समिति को समझ गए हैं। तो अभी मैं विपिन को कुछ प्रश्न हल करने के लिए दे रही हूँ। इसी तरह के प्रश्न आप खुद कीजिए और देखिए कि आप कितना समझ पाए हैं। सबसे पहले मैं उसे ए का आधा हिस्सा बना के दूंगी और वो उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। और ये मैंने बना दी सममिति रेखा। तो क्या वो पूरा कर पाएगा? करो विपिन। ये तो बिल्कुल सही ए बन गया। तो इसका अर्थ है ए में खड़ी रेखा सममिति रेखा है। अब बी के लिए करें। आधा बी बना दूं मैं। तो देखते हैं कि क्या बी में सममिति रेखा खड़ी रेखा है। आप सभी बच्चे भी इस तरह से बना के और कोशिश करें। तो ये सही से भी नहीं बना, क्योंकि बी में यहाँ पे क्या होती है? गोलाई होती है। तो ये बी नहीं है। और अगर बी में मैं लेटी रेखा सममिति रेखा बनाती तो शायद ये पूरा हो जाता विपिन। हाँ, करो फिर। ये बी बन गया। तो बच्चों, ये है एक राजा की तिजोरी जिसमें उसने बहुत सारा पैसा रखा है। पर बार बार क्या होता है, इस तिजोरी में से चोरी हो जाती है। राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि चोरी क्यों हो रही है। वो अपनी इस तिजोरी को इस तरह से घुमाता है तो ये बंद हो जाती है, और फिर से यूं घुमा देता है तो फिर ये खुल जाती है। फिर भी चोरी हो रही है। तो अब आप सभी ये बताएं कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए अपना दिमाग लगाएं और इस पहेली का उत्तर ढूंढें। और एक और तरीका है, आप अपनी बुक की सहायता ले सकते हैं। जितना आप बुक को पढ़ेंगे आपकी समस्याएं वैसे भी सुलझती जाती हैं। तो पढ़ें अपनी बुक या फिर अपना दिमाग लगाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पहेली का उत्तर देंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।